हेलो, टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, यानी कोस्ट के एलिमेंट। क्या मतलब है कोस्ट के एलिमेंट का? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी टोटल कॉस्ट लगी है उस टोटल कॉस्ट में किस किस एलिमेंट की कॉस्ट इंक्लूड है, ये देखना है अपने को। तो कोस्ट के एलिमेंट में टोटल 4 एलिमेंट की कॉस्ट इंक्लूड होती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट और है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। इधर बोला गया था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर या फिर किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर अलोकेट कर सकते हैं। क्या समझे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर के ऊपर या फिर किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अलोकेट कर सकते हैं। देखो एग्जांपल देखो, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। मान लो एक चेयर को बनाना है। चेयर को बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? लकड़ी की रिक्वायरमेंट है। तो लकड़ी को परचेज करने के लिए, उस मटेरियल को परचेज करने के लिए, मटेरियल क्या हो गया? मटेरियल हो गया लकड़ी। इस लकड़ी को परचेज करने के लिए जितने एक्सपेंस खर्च किए हैं वो किसके अंदर आते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर पर या किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट क्या है? चेयर, किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली अलोकेट कर सकते हैं। अब चेयर बनी है तो चेयर के बनने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो मैक्सिमम मटेरियल क्या है? लकड़ी है। हालांकि और भी है, जैसे गम भी यूज हुआ है, नेल्स भी हैं, लेकिन चेयर के बनने में जो रॉ मटेरियल लगा है वो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल क्या है? लकड़ी है, क्योंकि लकड़ी से बनी है चेयर। तो चेयर को बनाने में लगने वाली जो लकड़ी की कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। सेकंड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इस चेयर को बनाने के लिए कारपेंटर को जो सैलरी दी गई है, जो वेजेस दी गई है, वो क्या होती है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो टोटल एक्सपेंस है जो एक एम्प्लॉय को दिए गए हैं, जो एक एम्प्लॉय को गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए दिए गए हैं। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो कॉस्ट है, वो एक्सपेंस है जो एक एम्प्लॉय को किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए पे किए गए हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एग्जाम्पल है, इस चेयर को बनाने के लिए कारपेंटर को जो वेजेस पे किए हैं, जो अदर बेनिफिट, जैसे वेजेस पे कर दिए, कोई बोनस वगैरह दे दिया, अदर कोई बेनिफिट दे दिया, वो सारे एक्सपेंस क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर वो डायरेक्ट मटेरियल, देखो डायरेक्ट मटेरियल पर जितना खर्चा हुआ और डायरेक्ट लेबर पर जितना खर्चा हुआ, उसको छोड़ करके उस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी अदर एक्सपेंस हुए हैं, ओनली डायरेक्ट, वो एक्सपेंस जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर हम डायरेक्टली अलोकेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? वो एक्सपेंस है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो एक्सपेंस जो डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को छोड़ करके कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली अलोकेट कर देंगे, उनको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि कैरीज इनवर्ड, यानी चेयर को बनाने के लिए जो लकड़ी लेके आए थे फैक्ट्री में, उस लकड़ी को लाने के लिए जो किराया दिया गया था, जो कैरीज इनवर्ड पे किया गया था, वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। वापिस से रिवीजन करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले 3 को देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है? जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जिस किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, हम बना रहे हैं चेयर को, तो चेयर बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उस रॉ मटेरियल को परचेज करने की टोटल कॉस्ट क्या कहलाती है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। एग्जाम्पल क्या था? चेयर को बनाने के लिए लकड़ी पर जितना खर्च किया गया उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इस चेयर को बनाने में एम्प्लॉय को, उस कारपेंटर को जितनी वेजेज या जितने भी अदर एक्सपेंस किए गए हैं उसके ऊपर, वो सारे क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाते हैं। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ दो और डायरेक्ट लेबर को छोड़ दो, इनके अलावा अगर उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अदर डायरेक्ट एक्सपेंस किए गए हैं तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि इस रॉ मटेरियल को लाने के लिए, जो कैरेज इनवर्ड पे किया गया था, वो क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है।
तो यहाँ तक समझ आया। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमने 3 को डिस्कस कर लिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बारी आती है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम क्या बोल सकते हैं, ओवरहेड भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, वो एक्सपेंस हैं जो डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर अलोकेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मान लो फैक्ट्री के बाहर चौकीदार बैठा है, फैक्ट्री का जो मैनेजर है, उन दोनों को जो भी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, आपको 10 चेयर बनाइए मान लो, उन 10 चेयर में किस चेयर के ऊपर उनके एक्सपेंस को एलोकेट करोगे, नहीं पता। चेयर को बनाने के लिए मान लो मशीन का यूज किया गया है, उस मशीन के अंदर क्या डला है, फ्यूल डला है, उस फ्यूल को इन 10 चेयर में से किस चेयर के ऊपर एलोकेट करोगे, नहीं पता ना। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो किसी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट के ऊपर या स्पेशल कॉस्ट सेंटर पर एलोकेट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते, मान लो फैक्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट चेयर बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट क्या बनाता है, सोफा सेट बनाता है, तो आप उस मशीन के अंदर जो फ्यूल यूज हुआ था, उस फ्यूल को आप चेयर पर एलोकेट करोगे या फिर उस सोफा सेट के ऊपर, उस सोफा सेट के एक्सपेंस में ऐड करोगे, नहीं पता। तो वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर एलोकेट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप बोलोगे इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है। इनडायरेक्ट मटेरियल देखो, अगर चेयर को बनाने के लिए लकड़ी परचेज की, उस लकड़ी की कॉस्ट क्या कहलाती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाती है। लेकिन इस चेयर को बनाने के लिए हमें गम की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, गम की भी रिक्वायरमेंट होगी, साथ में नेल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इस चेयर को बनाने में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, एक तो लकड़ी की रिक्वायरमेंट हुई, दूसरी नेल्स की रिक्वायरमेंट है यानी कील की रिक्वायरमेंट है, और गम की भी रिक्वायरमेंट है। तो जो मेन चीज है, जो लकड़ी है, वो तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेकिन नेल्स और गम को भी तो परचेज करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाते हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस के अंदर आएंगे। दूसरा है इनडायरेक्ट लेबर। इस चेयर को बनाने में एम्प्लॉय को कारपेंटर को जो खर्चा दिया गया, जो वेजेस दी गई, वो तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ गई। लेकिन अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या आएंगे, मान लो उस फैक्ट्री के उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, उस मैनेजर को, उस फोरमैन को जो टोटल सैलरी पे की गई, आप किसके ऊपर एलोकेट करोगे, वो क्या है, क्या आप चेयर के ऊपर ही एलोकेट करोगे, आपकी फैक्ट्री में तो और भी गुड्स बन रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, वो फोरमैन की या फिर चौकीदार की या फिर मैनेजर को जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है, वो है इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस। लास्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी वो खर्चे जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के अलावा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर खर्च किए गए हैं, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ऑफिस के एक्सपेंस हो गए, जैसे ऑफिस के एक्सपेंस है, ऑफिस के एक्सपेंस को आप कहाँ लिखोगे, किस कैटेगरी में, डायरेक्ट मटेरियल में आएंगे, नहीं, डायरेक्ट लेबर नो, डायरेक्ट एक्सपेंस नो। क्या इनडायरेक्ट मटेरियल में आएंगे ऑफिस के एक्सपेंस, नहीं, इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आएंगे ऑफिस के एक्सपेंस, नहीं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। यानी इनके अलावा अगर कोई अदर एक्सपेंस किए हैं तो वो वहां पर ऐड किए जाएंगे। फिर से रिवीजन करते हैं, कॉस्ट के 4 एलिमेंट हैं, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, और एक है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अपन ओवरहेड भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मेन पार्ट है उसकी कॉस्ट, इस प्रोडक्ट को बनाने में मेन पार्ट लकड़ी है, तो इस लकड़ी की कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। उस प्रोडक्ट को बनाने में लेबर को जितना भी एक्सपेंस पे किया गया, जितना उसको वेजेस दी, वो है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट क्या है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल और लेबर के अलावा जो उसके ऊपर खर्चे किए हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं ले रहे हम, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट जो खर्चे किए गए हैं। एग्जाम्पल लिया, उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो कैरीज इनवर्ड जो रेंट पे किया गया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, वो एक्सपेंस हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने क्या है, इनडायरेक्टली, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट पर उस टोटल कॉस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जो किसी एक कॉस्ट सेंटर पर या किसी एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर उन सभी एक्सपेंस को एलोकेट नहीं कर सकते,
वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन इनडायरेक्ट एक्सपेंस का या फिर ओवरहेड का एलोकेशन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कितने पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, 3 पार्ट में। पहला है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखते हैं ओवरहेड के टाइप्स। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड का क्या करेंगे, कैटेगराइज करते हैं। तो ओवरहेड को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और थर्ड हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन से एक्सपेंस आएंगे, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट पे किया है, पावर के चार्जेस हैं, लाइटिंग के चार्जेस हैं, इंश्योरेंस करवाया है मशीन का। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि मशीन का इंश्योरेंस किस एक्सपेंस में इंक्लूड करेंगे, तो मशीन का इंश्योरेंस ओवरहेड का पार्ट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी किसका पार्ट है, ये है फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। तो कई बार अपने को एग्जाम्पल इन टर्म्स को उठा के पूछ लेंगे, इंश्योरेंस ऑफ मशीन किस कैटेगरी में आएगा, ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और वो भी फैक्ट्री ओवरहेड है। मान लो पूछ लेगा कि मैनेजर की सैलरी, अब मैनेजर कहाँ काम करेगा, ऑफिस वर्क, तो कहाँ आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो देखो फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री का रेंट, लाइटिंग के एक्सपेंस, पावर के एक्सपेंस, इंश्योरेंस ऑफ मशीन होगी, या फिर हो गया फ्यूल, मशीन के अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड है, वो खर्चे जो ऑफिस के एक्सपेंस से रिलेटेड है। ऑफिस का रेंट पे किया गया, किसको सैलरी पे की है, ऑफिस वर्कर को सैलरी पे की गई, ऑफिस वर्कर को सैलरी पे की गई है, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएंगे। अगर मान लो ऑफिस के अंदर सफाई कर्मचारी लगा रखा है, उसको जो वेजेस दे रहे हैं वो किस में आएगी, वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आएगी। क्यों, क्योंकि वो अपना योगदान प्रोडक्शन पे नहीं दे रहा, फैक्ट्री के अंदर उसका कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस की सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए आता है। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो सारे एक्सपेंस जो प्रोडक्ट को सेल करने पर लगे हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर की सैलरी, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस दे दिए, गुड्स को डिलीवर करने पर जो एक्सपेंस लगे हैं, वो सारे एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या ओवरहेड को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था, ऑफिस ओवरहेड, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और लास्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। अगर हम टोटल कॉस्ट में से मटेरियल की कॉस्ट लेस कर दी, लेबर की कॉस्ट लेस कर दी, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस थी अगर उनको लेस कर दिया, किस में से, टोटल कॉस्ट में से, तो हमारे पास क्या बचता है, ओवरहेड बचेंगे, जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ओवरहेड को इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट में से मटेरियल की कॉस्ट लेस कर दो, लेबर कॉस्ट को लेस करो, डायरेक्ट एक्सपेंस को लेस करो, तो क्या बचेंगे हमारे पास, ओवरहेड बचेंगे। अब ओवरहेड में से मान लो, ओवरहेड में तो तीनों आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड में क्या आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट। तो इन तीनों में से ओवरहेड में से अगर इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लेस कर दो और इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लेस करो, तो प्योर क्या बचेंगे, प्योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बचेंगे, जिनको हम ओवरहेड भी बोलते हैं। प्योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस बचेंगे, जिनको हम ओवरहेड भी बोल सकते हैं। और हालांकि ओवरहेड के अंदर तीनों को ऐड करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन कई बार क्या है, ये टर्म भी पूछ ली जाती है कि प्योर ओवरहेड के अंदर सिर्फ और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज भी कर रखा है, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अगर पूछ लिया जाए कि ओवरहेड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट, कई बार अपने को क्या दे देंगे कि ओवरहेड को हम क्या बोल सकते हैं, तो ओवरहेड को हम सिर्फ और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट समझ आए। अब हम देखेंगे कि जितने भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं,
किसी भी प्रोडक्ट को बनाने पर जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं उनको किस सीक्वेंस में शो करेंगे, और उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और टोटल कॉस्ट के साथ साथ उसकी सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करेंगे। देखो किस सीक्वेंस में करेंगे अपन। देखो अब हमारी सीक्वेंस देखते हैं किस चीज की, प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट या फिर सेल्स प्राइस तक की पूरी सीक्वेंस देखते हैं कि किस सीक्वेंस में हम एक्सपेंस को एडजस्ट करेंगे, शो करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस को शो करेंगे, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जितने भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। डायरेक्ट मटेरियल, उस चेयर को बनाने के लिए यूज की गई लकड़ी की कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर, उस चेयर को बनाने के लिए कारपेंटर को दी गई वेजेज और सैलरी। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जितने भी इन दोनों के अलावा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस चेयर को बनाने पर जो डायरेक्ट खर्चे किए गए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या निकलता है हमारे पास, प्राइम कॉस्ट आती है। क्या आती है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं हम, प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट नंबर पे। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। अगर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के ओवरहेड, यानी फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे किए गए हैं, फैक्ट्री ओवर या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो क्या निकलता है, फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, सेकंड नंबर पे निकलेगा हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर जिसको बोल सकते हैं वर्क कॉस्ट। यहाँ तक यानी प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट को बनने तक की कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट है, प्रोडक्ट को बनने तक की टोटल कॉस्ट क्या कहलाती है, फैक्ट्री कॉस्ट कहलाती है। यहाँ पर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर जिसको बोल सकते हैं वर्क कॉस्ट। अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट में किसको इंक्लूड करेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को ऐड करने के बाद क्या निकलता है, थर्ड पॉइंट नंबर पर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या ऐड कर दिए, ऑफिस के जितने भी खर्चे थे। अब आप बोलोगे कि एक चेयर को बनाना था, मान लो उस चेयर को बनाने के लिए उसके मटेरियल की कॉस्ट, उसके लेबर की कॉस्ट और उसके ऊपर जो एक्सपेंस किए गए उसकी कॉस्ट इंक्लूड होगी। उसके ऑफिस की कॉस्ट को ऐड नहीं करेंगे तो ऑफिस की कॉस्ट को चार्ज कहाँ से करेंगे, मैनेजर को जो सैलरी दे रहे हैं वो कहाँ से चार्ज करेंगे, वो इसी चेयर की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो प्रोडक्ट की कॉस्ट पर डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते, बल्कि इनडायरेक्ट रूप से हम डिपार्टमेंट वाइज सभी एक्सपेंस को, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एलोकेट कर देंगे। और वो स्पेशल डिपार्टमेंट जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, वो स्पेशल डिपार्टमेंट जिस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है उसके ऊपर उस टोटल कॉस्ट को एलोकेट कर देगा। अब इस चेयर के बनाने में क्या ऑफिस के खर्चे ऐड नहीं होंगे, चेयर के बनाने में ये सारे एक्सपेंस तो लगे हैं, लेकिन साथ में ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उन सभी एक्सपेंस को भी चेयर की टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड किया जाएगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी ऐड कर देते हैं। अब ये ऐड क्यों किए, इस चेयर को क्या है, क्या फैक्ट्री में ही सेल हो जाएंगी सारी चेयर, फैक्ट्री के अंदर सिर्फ चेयर का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सिर्फ बन रही है चेयर, लेकिन चेयर को सेल कर रहे हैं अलग अलग सेलिंग पॉइंट पर। तो वहाँ सेलिंग पॉइंट तक पहुँचाने के लिए जो खर्चा लगेगा वो आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, वो भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट निकलेगा। इस चेयर की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस क्या ऐड गया, फैक्ट्री के ओवरहेड, प्लस ऐड हुआ ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस, प्लस ऐड हुए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस, तब जाकर इस चेयर की टोटल कॉस्ट निकली है। उस टोटल कॉस्ट के अंदर कंपनी क्या करती है, फैक्ट्री क्या करती है, कुछ अपना प्रॉफिट भी ऐड कर देती है। मान लो चेयर को बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट आई है 800 रुपये। कंपनी ने, फैक्ट्री ने क्या कर दिया, 200 रुपये प्रॉफिट के ऐड कर दिए और इसकी सेल्स प्राइस कितनी कर दी, 1000 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड करके क्या निकालते हैं हम, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। मेरे पास
जगह की कमी थी, तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट नीचे आपको क्या शो करना है, नीचे शो करना है सेल्स प्राइस। ये क्या निकली है, ये सेल्स वैल्यू निकली है। 800 रुपये की चेयर थी, 200 रुपये उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड कर दिया, 1000 रुपये की सेल्स प्राइस होगी चेयर की। तो ये सीक्वेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को शो करने का। इसी सीक्वेंस में क्या बनती है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट शीट को इसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करेंगे, लेकिन हम उसको क्या है, एक स्टेटमेंट के जैसे प्रिपेयर करते हैं। सीक्वेंस सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका शो बताऊंगी मैं आपको जब कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। यहाँ पर ये बताने का मतलब क्या था, मान लो कभी आपको पूछ लिया जाएगा कि प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करें कि फैक्ट्री कॉस्ट निकल आएगी, तो प्राइम कॉस्ट के अंदर अगर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल आएंगे। क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि प्राइम कॉस्ट में किस फैक्ट्री की किस एलिमेंट की कॉस्ट को इंक्लूड करें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाए। तो फैक्ट्री ओवरहेड को भी ऐड करना पड़ेगा और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी ऐड करना पड़ेगा, तब क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। तो कई बार अपने को यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्राइम कॉस्ट को किन किन अदर नेम से हम बोल सकते हैं। प्राइम कॉस्ट को हम चार्जेबल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। इस प्राइम कॉस्ट को हम चार्जेबल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। इसको हम प्रोसेस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। इसको हम प्रोडक्टिव एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। फंसेंगे कहाँ, यहाँ पर फंसेंगे, प्रोडक्टिव एक्सपेंस और ये है प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो हल्का सा फर्क है, प्रोडक्टिव एक्सपेंस और प्रोडक्शन ओवरहेड। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया तो वो क्या है, वो फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन प्रोडक्टिव एक्सपेंस क्या है, प्रोडक्टिव एक्सपेंस को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो प्राइम कॉस्ट को हम किन अदर नाम से बोल सकते हैं, चार्जेबल एक्सपेंस। क्यों बोला गया, क्योंकि ये वो एक्सपेंस हैं जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पर अलोकेट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे चेयर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लग गया था 300 रुपये का, 200 रुपये की उसके ऊपर लेबर लग गई, 100 रुपये के उसके ऊपर अदर एक्सपेंस लग गए, तो कितने का हो गया, 600 रुपये की क्या बन गई, 600 रुपये की चेयर की सिर्फ और सिर्फ प्राइम कॉस्ट बन गई। चार्जेबल एक्सपेंस कितने हैं, 600 रुपये जो डायरेक्ट चार्ज किए गए हैं। फिर है इसको प्रोसेस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं और इसको हम प्रोडक्टिव एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो ये अपना चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का। थैंक यू।